नमस्कार। आज की 50 मुख्य खबरें। मोदी ने मॉरिशस के पीएम जगन्नाथ के साथ वहां की सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। भारत की मदद से इसे तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने इशारों में चीन पर साधा निशाना, कहा विकास साझेदारी के नाम पर देशों को किया गया मजबूर, हम नहीं रखते शर्त। राजस्थान के राज्यपाल का इंटरव्यू सत्र को लेकर सरकार से खींचा तन पर गवर्नर बोले 1200 लोगों की सुरक्षा का सवाल था, इसीलिए 3 पॉइंट पर जवाब मांगा। नियमों के तहत प्रस्ताव भेजा तो मंजूरी दी। बिहार में कोरोना, देश में सबसे कम टेस्ट यहीं हो रहे हैं। सीएम ने रोज 20,000 टेस्ट करने का आदेश दिया, लेकिन व्यवस्था बस 10,000 की हो पा रही है। सुशांत सुसाइड केस, भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, मुझे क्यों लगता है कि सुशांत की हत्या हुई है। इसके पक्ष में 24 पॉइंट गिनाए। एसआईटी जांच के लिए एनजीओ की बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका। मध्य प्रदेश दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह का ट्वीट, कांग्रेस की विचारधारा कहां लुप्त हो गई। चुनाव में हमें दुष्ट तांत्रिक बाबाओं की मदद लेनी पड़ रही है। आरजेडी नेता तेज प्रताप ने बिहार में बाढ़ को लेकर नीतीश पर हमला बोला, कविता के माध्यम से कसा तंज। 22 साल बाद लंदन से भारत वापस आएगी 1998 में राजस्थान से चोरी हुई नटेश शिव की दुर्लभ मूर्ति। स्मृति ईरानी को उनकी मां ने दिलाई मॉडलिंग के दिनों की याद। स्मृति ईरानी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो। डाक विभाग ने नई व्यवस्था लागू की, डाकघरों में पेंशन धारकों की भीड़ खत्म करने को ऑड इवन नियम लागू। दिव्यांगों को राशन देने के लिए पीआईएल, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय और राज्यों को भेजा नोटिस। खेल सम्मान पर कोरोना का असर, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी 1 या 2 महीने के लिए टल सकती है। 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में होना है प्रोग्राम। भोपाल क्राइम ब्रांच की कार्यवाही, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जान को खतरा बताने वाला डॉक्टर अस्पताल से गिरफ्तार। सीएम के चिरायु अस्पताल में भर्ती होने पर लगाए थे गंभीर आरोप। जवानों पर हमला, मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में असम राइफल्स के 3 जवान शहीद, 4 की हालत नाजुक, आईईडी ब्लास्ट कर बरसाई गोलियां। आर्टिकल 370 हटने के 1 साल बाद कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 36% की कमी। 6 महीने के भीतर सुरक्षा बलों ने 4 टॉप टेररिस्ट कमांडर सहित 138 आतंकवादी मार गिराए। वोडाफोन ने लॉन्च किया 84 दिन की वैलिडिटी वाला नया प्लान। इसमें फ्री कॉलिंग और रोजाना 2 GB डेटा के साथ मिलेगी कई सुविधाएं। दिल्ली में 8.36 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ डीजल। केजरीवाल सरकार ने किया वैट घटाने का ऐलान। शेयर मार्केट बीएसई 191 अंक और निफ्टी 51 पॉइंट ऊपर खुला। फ्यूचर रिटेल के शेयर में लगातार चौथे दिन 5% का उछाल। यस बैंक का एक्शन, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने बैंक का 2,892 करोड़ रुपए कर्ज नहीं चुकाया तो बैंक ने उसके मुंबई हेडक्वार्टर पर कब्जा किया। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में राहत, अब 30 सितंबर तक भर सकेंगे 2018-19 का आईटीआर। पहले इसे 31 जुलाई तक दाखिल करना था। सीएटी 2020 इस साल 29 नवंबर को आयोजित होगा कॉमन एडमिशन टेस्ट। 5 अगस्त से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, 16 सितंबर तक करें अप्लाई। आरबीसीई पिछले 5 साल का हाल, 10वीं बोर्ड परीक्षा में फेल हुए 11,36,718 स्टूडेंट्स। फॉर्म भरने के बावजूद परीक्षा नहीं देते हजारों स्टूडेंट्स। आरटीई दाखिला, 31,038 निजी स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए आई 8.40 लाख एप्लीकेशन। 5,236 स्कूलों में नहीं आए आवेदन। अयोध्या राम मंदिर के पुजारी और सुरक्षा में लगे 16 पुलिस कर्मियों कोरोना पॉजिटिव। 5 अगस्त को पीएम मोदी करेंगे मंदिर का शिलान्यास। अयोध्या में राम मंदिर का जश्न, दिवाली जैसे उत्सव की तैयारी कर रहा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट। लड्डुओं के 1 लाख पैकेट प्रसाद में बांटे जाएंगे। फाइनेंशियल रिजल्ट, सैमसंग को अप्रैल जून तिमाही में 35,000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा। चिप कारोबार से मिली मजबूती। महामारी घोषित होने से पहले दुनिया भर में चीन, इटली और ईरान से फैला कोरोना, शोध में हुआ खुलासा।
अस्पताल में अमिताभ का 20वां दिन, बिगवी ने शेयर की नानावटी के हेल्थ वर्कर्स की वह प्रार्थना जो वे कोविड-19 के पेशेंट्स के इलाज के दौरान भगवान से करते हैं। महाराष्ट्र में मराठी अभिनेत्री मयूरी देशमुख के पति और मराठी अभिनेता आशुतोष भाकरे ने किया सुसाइड। पुलिस ने कही डिप्रेशन में होने की बात। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार के सदस्यों पर उनकी पत्नी का गंभीर आरोप। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ केस। हैप्पी बर्थडे सोनू। सोनू सूद को उनके जन्मदिन पर सम्मानित करने के लिए इजराइल के फैंस ने किया सोनू सूद फिल्म महोत्सव का आयोजन। सुशांत सुसाइड केस बहन मीतू ने बिहार पुलिस को बताया 8 जून को सुशांत से लड़ाई के बाद घर से कई सामान लेकर चली गई थी रिया। कहा था कभी नहीं लौटेगी। मैच फिक्सिंग का मामला, लाइफ टाइम बैन पर 20 साल बाद अजहरुद्दीन ने कहा मैं नहीं जानता किस कारण से मुझ पर प्रतिबंध लगा था। कोरोना का टेनिस पर असर, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर एशले वार्टी ने यूएस ओपन से नाम वापस लिया। कहा फ्रेंच ओपन में भी नहीं खेलने पर विचार कर रही हूं। कोरोना से संक्रमित खिलाड़ी, फुटबॉल लीग ला लिगा में चौथे नंबर की सिविला टीम की एक खिलाड़ी पॉजिटिव। मैक्सिको की गोल्फ प्लेयर गैम्बी लोपेज भी संक्रमित। आईपीएल खेलकर वर्ल्ड कप की तैयारी, वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन ने कहा आईपीएल से खिलाड़ियों ने मुश्किल हालात में खेलना सीखा जो वर्ल्ड कप में काम आया। यूपी अनलॉक 2, अब तक 77,000 संक्रमित। पूर्वांचल में तेजी से फैल रहा कोरोना, 24 घंटे में 700 से ज्यादा केस सामने आए। मुश्किल में चीन, अमेरिका की ब्राजील को 2 टूक। 5G नेटवर्क के लिए हुबई को कॉन्ट्रैक्ट ना दें, ऐसा हुआ तो नतीजे भुगतने के लिए भी तैयार रहें। इमरान की हार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के 2 एडवाइजर्स का इस्तीफा। इमरान के 15 सलाहकारों में से 7 के पास दोहरी नागरिकता और करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी। कोरोना के बीच हज यात्रा 2020 की शुरुआत। इस बार केवल 10,000 यात्री हज में शामिल रहेंगे। अधिकारियों ने कहा इनमें 70% सऊदी में रहने वाले विदेशी। नेपाल का काला पानी में अवैध घुसपैठ रोकने से इनकार, बताया अपना इलाका। ब्रिटेन के पीएम ने चलाई मेड इन इंडिया की हीरो साइकिल, मोटापा और कोरोना से लड़ाई में बन रहा हथियार। अब कोरोना से जंग जीत जाएगा इंडिया। देश में 150 दिन में 10 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। सिर्फ 3 राज्यों में 53% रिकवरी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा आज से भोपाल में हर रोज 2500 कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। राजधानी को कोरोना मुक्त बनाने की कोशिश। झारखंड अनलॉक 2, राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार। जुलाई के 29 दिन में 7,728 मरीज मिले। अब तक 10,220 पॉजिटिव केस। छत्तीसगढ़ अनलॉक 2, मुख्यमंत्री बघेल ने कहा अनलॉक में बढ़ती लापरवाही से बढ़ा संक्रमण, लॉकडाउन गंभीरता से लें। लॉकडाउन के 7 दिनों में 2,230 मरीज, 16 की मौत। भोपाल में कोरोना इफेक्ट, भाजपा कार्यकाल बफर जोन घोषित। बाहरी व्यक्ति के आने जाने पर प्रतिबंध। 10 से अधिक रहवासी फ्लैट्स भी हैं। किर्गिस्तान से 145 भारतीयों के साथ एयर इंडिया का विमान इंदौर पहुंचा। एक हफ्ते में दूसरी बार 50,000 से ज्यादा मामले। देश में अब तक 15,87,000 केसेस। मध्य प्रदेश में अनलॉक 2, अब भोपाल में भी आधे घंटे में कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी। राज्य में 917 नए केस, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 30,380 तक पहुंची। कोरोना वैक्सीन ट्रायल का दूसरा चरण, पटना एम्स में वॉलंटियर युवक को दिया गया दूसरा डोज। नमस्कार, देखते रहिए हिंद न्यूज।